जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है? हाँ, वही राजा जिसने सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि अपना परिवार भी त्याग दिया था। आइए इस महान राजा की पूरी कहानी सुनते हैं। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा, सत्य और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने एक विचित्र और गहरा सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना महल, अपना राजपाट और अपनी सारी संपत्ति किसी ब्राह्मण को दान कर दी है। सपना इतना जीवंत था कि वह उनके मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ गया। सुबह होते ही राजा अपने दैनिक कार्यों में लग गए। वे सपना लगभग भूल ही गए थे। जब दोपहर में वे राजदरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि विश्वामित्र 1100 ब्राह्मणों के साथ उनके दरबार में आए थे। राजा ने तुरंत महर्षि का स्वागत किया, उनके चरण धोए और पूरी विनम्रता के साथ उनका आतिथ्य किया। महर्षि ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, क्या आप कुछ भूल रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप सत्य और धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन लगता है आप किसी महत्वपूर्ण बात को याद नहीं कर पा रहे। महर्षि की बात सुनकर राजा थोड़े चौंक गए। वे चिंतित स्वर में बोले, हे महर्षि, यदि मैंने कुछ भूल की है तो कृपया मुझे क्षमा करें। आप कृपा करके मुझे याद दिलाएं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, क्या आपको पिछली रात का स्वप्न याद है? आपने उस स्वप्न में अपने महल और संपत्ति को मुझे दान कर दिया था। ये सुनते ही राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई। उन्होंने तुरंत महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, अब मुझे सब याद आ गया है। मेरा स्वप्न मेरे धर्म का मार्गदर्शन था। कृपया आप मेरे इस राजमहल और संपत्ति को दान के रूप में स्वीकार करें। महर्षि विश्वामित्र ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा, राजन, आपने सत्य और धर्म का पालन किया है, लेकिन दान का अर्थ केवल संपत्ति नहीं है, इसके साथ कुछ और भी आवश्यक है। आपने हमें यहाँ भोजन कराया है और उसकी दक्षिणा देना भी आपका कर्तव्य है। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे महर्षि, मैंने अपना सब कुछ पहले ही आपको दान कर दिया है। अब मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है। महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारा सत्य और धर्म तभी पूर्ण होगा जब तुम इस भोजन की दक्षिणा के रूप में 1001 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करोगे, अन्यथा यह अधर्म होगा। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। उन्होंने निवेदन किया, हे महर्षि, कृपया मुझे यह दक्षिणा चुकाने के लिए 1 महीने का समय दें। मैं इस समय के भीतर यह राशि जुटा दूंगा। महर्षि ने समय तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा, इस समयावधि में तुम्हारी पत्नी और पुत्र इस राज्य में नहीं रह सकते। यह अब तुम्हारी संपत्ति नहीं है। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और उनका पुत्र रोहित अयोध्या नगरी छोड़कर काशी की ओर चल पड़े। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ काशी पहुंचे। यह नगरी शिव की थी, लेकिन यहां उनका जीवन संघर्ष और त्याग का प्रतीक बनने वाला था। काशी पहुंचकर उन्होंने काम की तलाश शुरू की, लेकिन भाग्य ने उनके सामने कोई रास्ता नहीं खोला। समय तेजी से बीत रहा था। महर्षि विश्वामित्र का आण चुकाने का आखिरी दिन आ पहुंचा। गंगा के पावन घाट पर बैठकर राजा हरिश्चंद्र ने मां गंगा से विनती की, यदि मैंने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा करें। उनके शब्दों में विश्वास और करुणा का अद्भुत मेल था। उनकी इस स्थिति को देखकर रानी तारामती ने एक असाधारण प्रस्ताव दिया। स्वामी, उन्होंने कहा, क्यों ना आप मुझे बेच दें? यह हमें इस संकट से उबार सकता है। राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर विचलित हो उठे। तारा, उन्होंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा धर्म तुम्हारी रक्षा करना है। तुम्हें बेचकर मैं अपने पति धर्म का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन रानी तारामती अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ थीं। उन्होंने कहा, यदि मेरे बलिदान से सत्य और धर्म की रक्षा हो सकती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने अपने पति के धर्म को बनाए रखने के लिए स्वयं को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जा खड़ी हुईं। रानी ने पुकार लगाई, क्या कोई है जो मुझे खरीद सकता है?
उनकी इस पुकार पर एक वृद्ध पंडित ने उन्हें देखा और कहा, मेरी पत्नी बीमार रहती है, तुम पूजा की तैयारी और उसकी देखभाल कर सकोगी तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूं। रानी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। पंडित ने 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, जिन्हें रानी ने अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, स्वामी, मैंने अपना पत्नी धर्म निभाया है, अब मैं एक दासी बनकर जा रही हूं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। इतना कहने के बाद वह पंडित के साथ चली गई। पंडित ने क्रूरता से रानी को बालों से पकड़कर घसीटा और यह दृश्य देखकर राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन राजा ने अपने भावनाओं को दबा लिया। वह रानी, जिसके पास सैकड़ों दासियां थीं, अब किसी और के घर में चूल्हा जलाएगी और कुएं से पानी भरेगी। जब पंडित रानी को ले जाने लगा तो रानी का पुत्र रोहित अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। वह अपनी मां से अलग नहीं होना चाहता था। पंडित ने रोहित को रानी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र ने पंडित से विनती की, कृपया मेरे पुत्र को उसकी मां से अलग मत करे, आप इसे भी अपने साथ ले जाइए। पंडित ने थोड़ी दया दिखाते हुए रोहित को भी 100 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया और रानी व रोहित दोनों को अपने साथ ले गया। लेकिन अब भी आर्षि विश्वामित्र की मांग पूरी करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं कम थीं। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बोली पर चढ़ा दिया। अंततः एक चांडाल ने उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए अपने नए मालिक से अनुमति मांगी कि वे पहले आर्षि विश्वामित्र के पास जाकर शेष 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकाएं। चांडाल ने उनकी इस विनती को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी दीनहीन स्थिति में फटे वस्त्रों और थके हुए शरीर के साथ आर्षि विश्वामित्र के पास अयोध्या पहुंचे। उन्होंने महर्षि के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, हे महर्षि, आपके आर्ण का भुगतान अब पूरा हो गया है। यह 1001 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करें। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की स्थिति को देखकर उनके त्याग और तपस्या की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे जैसा सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण व्यक्ति संसार में अत्यंत दुर्लभ है। तुमने जो त्याग किया है वह केवल एक सच्चा धर्मात्मा ही कर सकता है। तुम्हारा नाम सदैव सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से विदा लेकर पुनः काशी लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्मशान में अपना काम पुनः शुरू किया। उनका कार्य था अंतिम संस्कार के लिए आने वालों से कर लेना और मुर्दों के साथ लाए गए चावल और पिंड पर जीवन यापन करना। श्मशान का वातावरण, जहां मृत्यु का सन्नाटा और जलती चिताओं का धुआं था, अब उनका नया संसार बन गया। लेकिन नियति ने उनकी परीक्षा लेना जारी रखा। कई बार ऐसा होता कि जब वे चिताओं की देखभाल का काम खत्म करके थके हुए अपने भोजन के लिए बैठते तो कोई न कोई भूखा व्यक्ति उनके पास आकर भोजन मांगता। राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, बिना किसी संकोच के अपना हिस्सा उस भूखे व्यक्ति को दे देते। खुद भले ही भूखे पेट रह जाते, लेकिन किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना उनके धर्म और कर्तव्य के विपरीत था। दूसरी तरफ रानी तारामती और उनके पुत्र रोहित का जीवन भी आसान नहीं था। पंडित का घर उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन गया था। वह छोटी छोटी बातों पर डांटता और सजा देता। रानी तारामती और रोहित अपनी तकलीफों के बावजूद हर काम चुपचाप सहन करते। रानी अपनी स्थिति को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन अपने बेटे को इस पीड़ा में देखकर उनका दिल अक्सर टूट जाता। एक दिन सुबह पंडित ने रोहित को आदेश दिया, जा बगीचे से पूजा के लिए ताजे फूल तोड़कर जल्दी ला, मैं इंतजार नहीं कर सकता। रोहित, जो पहले से थका हुआ था, चुपचाप बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में रोहित फूल तोड़ रहा था जब एक झाड़ी से अचानक एक काला नाग निकला। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, नाग ने उसे डस लिया। जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा। रोहित दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अपनी आखिरी सांसों में उसने चीख कर कहा, कोई मेरी मां को बता दे कि उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया है। ये खबर किसी तरह पंडित के घर तक पहुंची।
जब रानी तारामती ने सुना कि उनके पुत्र को सांप ने डस लिया है तो उनका दिल दहल उठा। वह बेतहाशा भागकर अपने बेटे के पास जाना चाहती थीं, लेकिन पंडित ने बीच में ही उन्हें रोक लिया और कठोर स्वर में कहा, पहले अपने सारे काम पूरे करो, उसके बाद जो करना हो करो। रानी तारामती ने अपनी ममता को भीतर ही दबा लिया और बिना कुछ कहे अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म किए। काम खत्म करने के बाद वह रोहित के पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह बगीचे में पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे के शव को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। वहां उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था और वह खुद भी गांव वालों के डर से खुलकर रो नहीं सकती थीं। अपने आंसुओं को भीतर ही दबाते हुए उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बेटे के शव को ढका। फिर अपने दिल की गहरी पीड़ा को सहते हुए अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर रानी तारामती श्मशान की ओर चल पड़ी। श्मशान के सन्नाटे और जलती चिताओं के बीच उनकी सिसकियां गूंज उठीं। उनकी करुण पुकार सुनकर राजा हरिश्चंद्र जाग गए। कौन है यहाँ? राजा ने श्मशान के अंधकार में आवाज लगाई। रानी ने कांपते हुए कहा, मैं रानी तारामती हूँ। यह मेरा पुत्र रोहित है, जिसे सांप ने डस लिया। मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आई हूँ। रानी की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया, लेकिन रानी, जो अंधेरे के कारण उनका चेहरा नहीं देख पाई थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का शव और रानी की ऐसी दयनीय हालत देखी तो उनका मन दुख से भर गया। लेकिन अपने श्मशान के पहरेदार होने के धर्म को निभाने के लिए वे अपनी भावनाओं को दबाकर अंधेरे से बाहर आए और कठोर स्वर में रानी से कहा, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए कर चुकाना होगा। अचानक जैसे ही रानी ने अंधेरे से बाहर आए व्यक्ति का चेहरा देखा, वह सन्न रह गई। सामने उनके पति राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। रानी ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उनकी ओर दौड़कर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को निभाने के लिए अपने आंसुओं को भीतर ही समेट लिया और रानी से कहा, तुम्हें कर चुकाना होगा। बिना कर के यहाँ अंतिम संस्कार संभव नहीं है। रानी ने असहाय होकर कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, यदि कुछ नहीं है तो इसे गंगा में प्रवाहित कर सकती हो। तारामती ने अपनी साड़ी का बचा हुआ हिस्सा फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंप दिया और कहा, मेरे पास अब यही बचा है, कृपया इसे स्वीकार करें। तभी पंडित, जो रानी तारामती को ढूंढ रहा था, गांव के लोगों के साथ श्मशान में पहुंच गया। पंडित ने रानी को देखते ही क्रोधित होकर कहा, यह वही महिला है जो मेरे घर से भाग आई है और उसने चोरी भी की है। इसे सजा मिलनी चाहिए। पंडित ने रानी पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए कहा, इस महिला की गर्दन काट देनी चाहिए। गांव वालों ने भी पंडित की बात का समर्थन किया। चांडाल ने तुरंत हरिश्चंद्र को आदेश दिया, अपने मालिक का हुक्म मानते हुए इस महिला को दंड दो और इसकी गर्दन काट डालो। हरिश्चंद्र ने कांपते हुए तलवार उठाई, लेकिन उनका हाथ रुक गया। रानी ने कहा, स्वामी, धर्म की रक्षा के लिए आप मुझे मारने से मत हिचकिचाइए। यदि मेरा बलिदान धर्म की रक्षा कर सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। यह दृश्य इतना करुणामय था कि पत्थर भी पिघल गए। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए और हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार रोक ली। भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की कठिनतम परीक्षा में सफलता पाई है। तुम्हारे जैसा सत्यनिष्ठ राजा न कभी हुआ है, न होगा। भगवान ने रोहित को जीवन दान दिया और तारामती व हरिश्चंद्र के कष्टों का अंत कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें उनका महल और राजपाट लौटा दिया। अयोध्या लौटकर राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती ने राज्य का कल्याण करते हुए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत किया।